अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से और दीगर आर्टिस्ट्स की तरफ से कि पेंटिंग की कीमत का तयन कैसे किया जाए, कि फ़लाँ पेंटिंग फ़लाँ कीमत में जानी चाहिए या फ़लाँ पोर्ट्रेट या पेंटिंग हम कितने पैसों में बना के देंगे। देखिए, पेंटिंग की कीमत का तयन आप पेंटिंग के मेयार से लगाते हैं कि पेंटिंग का मेयार कैसा है, पेंटिंग पे कलर्स किस तरह के हैं, पेंटिंग्स पे स्ट्रोक्स किस तरह की हैं, पेंटिंग्स का थीम क्या है, पेंटिंग किस हद तक आर्टिस्टिक लग रही है। दूसरी चीज़ होती है साइज़, कि पेंटिंग का साइज़ कैसा। तीसरी चीज़ होती है फ्रेमिंग, कि पेंटिंग किसी फ्रेम में लगी हुई है या विदाउट फ्रेम। इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है जो असरअंदाज करती है कीमत के तयन में, वो है पेंटिंग का मेयारी होना। पेंटिंग का मेयारी होना क्या होता। अब पेंटिंग का मेयारी होना सबसे पहले तो ये है कि पेंटिंग पायदार होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए। वो कैसे होगी? देखिए, एक पेपर या एक कागज़ जो है, जिसे हम स्कॉलर शीट कहते हैं, वो कम मेयारी है, कम पायदार है। लाइक पेपर की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी के जितनी तो होती है। लाइक पेपर, आप अगर पेपर के ऊपर बना हुआ स्केच या कोई वाटर कलर पेंटिंग आप अगर फ्रेम करवाते हैं तो वो बहुत सालों तक महफूज हो जाती है। मगर उसके ऊपर चारकोल वर्क, चारकोल पेंसिल का जो काम है वो भी अच्छा है। बट जो सबसे ज़्यादा काम पसंद किया जाता है या जो सबसे ज़्यादा कीमत में ज़्यादा पेंटिंग को समझा जाता है, वो है ऑयल पेंटिंग। उसकी वजह यह है कि ऑयल पेंटिंग कपड़े के कैनवस पे बनाई गई होती है और ऑयल पेंटिंग की ज़िंदगी कागज़ से ज़्यादा होती है। कपड़े की ज़िंदगी एक कागज़ की ज़िंदगी से ज़्यादा होती है। दूसरा, ऑयल पेंटिंग के ऊपर, ऑयल पेंट्स कैनवस के ऊपर जो आप काम करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है, उसके जो लुक है, वो एक कागज़ या एक स्कॉलर शीट की लुक से ज़्यादा मुख्तलिफ है। मगर फिर भी अपनी अपनी पसंद है। कुछ लोगों को ऑयल पेंट्स पे किया गया काम बहुत पसंद है ऑयल पेंट से, कुछ लोगों को चारकोल वर्क पसंद है, कुछ लोगों को वाटर कलर्स पसंद हैं। इसमें अपनी अपनी चॉइस होती है। अगली बात जो है किसी भी कीमत को तयन करने की, वो है साइज़, जिसका अभी मैंने ज़िक्र किया। अमूमी तौर पे एक आर्टिस्ट जो है फुट के हिसाब से साइज़ का तयन करता है कि जो पेंटिंग है इसका साइज़ इतना है, लाइक इसकी डायमेंशन इतनी है, तो इसकी कीमत क्या होगी। फुट और डायमेंशन के हिसाब से, इंचज़ सेंटीमीटर के हिसाब से उसकी कीमत का तयन किया जाता है। और ये चीज़ें हैं जिनसे किसी भी पेंटिंग का तयन किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, पेंटिंग का जो स्टैंडर्ड है, पेंटिंग का जो मेयार है, पेंटिंग उस मेयार, उस स्टैंडर्ड की वजह से पेंटिंग की कीमत का तयन किया जाता है। अगर आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो उसके रेफरेंस फ़ोटो की और आपकी पेंटिंग की रिजेम्बलेंस किस हद तक है, आपने उसमें कलर्स किस तरह के इस्तेमाल किए हैं, कलर्स की क्वालिटी कैसी है, और उस पर आपने प्रॉपर वार्निश किया हुआ है, उसे आपने प्रॉपर फ्रेम किया हुआ है, लाइक अच्छा है उसकी लकड़ी अच्छी है कैनवस की। उसके अलावा अगर आप सिर्फ कैनवस से कपड़ा उतार के उसे भिजवा रहे हैं, लाइक ज़रूरी नहीं होता कि आप क्लाइंट को फ्रेम करके पेंटिंग्स दें। अमूमी तौर पे आपको कपड़े को कैनवस से उतार के भी क्लाइंट को देना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर कोरियर कंपनीज़, बल्कि सारी कोरियर कंपनीज़ शीशे वाले फ्रेम की पेंटिंग्स एक्सेप्ट नहीं करती। क्योंकि अगर ये मेरे हाथ में एक कैनवस है और इसके ऊपर एक पेंटिंग बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं, इस तरह अगर मैं किसी अपने जानने वाले को पेंटिंग भिजवाऊंगा तो ये बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड उसे मिल जाएगी। लेकिन अगर इसे मैं प्रॉपर एक शीशे के फ्रेम में भिजवाऊंगा तो वो फ्रेम बहुत हद तक चांसेस हैं कि रास्ते में टूट जाएगा। तो इसलिए हमें इस अंदाज़ और इस तरह से पैक करके पेंटिंग को भेजना चाहिए कि जिसने पेंटिंग मंगवाई है उसे खैर व आफियत से वो पेंटिंग मिल जाए। ज़्यादा सेफ़ तरीका ये है कि आप कपड़े को उतार के भिजवाएं, और अगर आप कैनवस को भिजवा रहे हैं तो ये भी ठीक है, ताकि जिसे आप पेंटिंग दे रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी का फ्रेम खुद करवाए। तो पेंटिंग्स के स्टैंडर्ड और पेंटिंग के मेयार पे फोकस